सबसे पहले रवि शास्त्री ने विराट कोहली से सवाल पूछा कि विराट 2015 से वानखेड़े में जीते नहीं हो, 6-0 से पीछे चल रहे हो। विराट ने कहा कि रवि शास्त्री ये आरसीबी नहीं, आरसीबी 2.0 है, जिसने 17 साल बाद चेपॉक जाकर धोनी को उनके घर में हराया। 3 साल बाद कोलकाता जाकर ईडन गार्डन में केकेआर को हराया और आज 10 साल बाद मुंबई को वानखेड़े में हराया। विराट ने जो कुछ कहा वो बिल्कुल सच था, क्योंकि मैच पलट दिया गया है, जज्बात पलट दिया गया, हालात पलट दिया गया और मुंबई जो है वो इस मैच को हार जाती है, आरसीबी मैच जीत जाती है। कप्तान पाटीदार के राह में आरसीबी 2.0 नजर आती है। पाटीदार खुद जिसे कहते हैं ना कैप्टन लीडिंग फ्रॉम द फ्रंट, सीएसके के सामने मैन ऑफ द मैच चेपॉक में, मुंबई के सामने वानखेड़े में मैन ऑफ द मैच, और खत्म कर दिया भाई साहब। बड़ी बात है यार, सीएसके के सामने जाकर जीतना ये बड़ी बात है, क्योंकि सीएसके के सामने बड़े सारे कप्तान जो जीतकर नहीं आए। सौरव गांगुली नहीं जीत पाए, विराट कोहली साहब इतने लंबे समय तक कप्तान रहे, वो चेपॉक जाकर नहीं जीते, संगकारा नहीं जीते, वार्नर नहीं जीते, डैनियल विटोरी नहीं जीते, कार्तिक नहीं जीते, पाटीदार जीत गए। पाटीदार जो जीते हैं वो बड़ी कीमत है, और ये सिर्फ एक मैदानी कहानी नहीं, इसीलिए हम कह रहे हैं ये साल आरसीबी 2.0 का क्या। आमतौर पर आरसीबी सीजन के आखिर में कहीं फॉर्म में आती थी, 2-4 खिलाड़ी चलते थे और फिर सीजन पलटता था, लेकिन इस साल आरसीबी बेहतर टीम नजर आ रही है। पॉइंट्स टेबल में बेहतर है, परफॉर्मेंस में बेहतर है, एक मैच हारी है, बाकी जबरदस्त खेल रही है। और जैसा हमने बताया कि कई बड़े मैदानों पर पाटीदार जीत कर आ रहे हैं, जहां पर बड़े बड़े सूरमा नहीं जीते, जैसे केकेआर के सामने भी ले लीजिए, द्रविड़ नहीं जीते, डुप्लेसी नहीं जीते, वार्नर नहीं जीते, जॉर्ज बेली नहीं जीते, जहीर खान, राहुल द्रविड़ कप्तान के तौर पर केकेआर जीत कर नहीं आए। मुंबई के सामने वार्नर नहीं जीते, पंत नहीं जीते, डुप्लेसी, कार्तिक, गिलक्रिस्ट, अश्विन, कमिंस ये कप्तान के तौर पर जीत कर नहीं आए, लेकिन पाटीदार कैप्टन के तौर पर इन तीनों टीमों के सामने एक सीजन में जाकर तीनों टीम को हरा कर आए। और इसीलिए आरसीबीएंस कह रहे हैं क्या इस साल ईसाला कप नाम दूं। केकेआर जाकर ईडन गार्डन में जीतना, चेपॉक में जीतना, वानखेड़े में जीतना और 4 मैच में 3 जीतना, ये बड़ी बात है, बड़ी बात है। और क्या ये साल आरसीबी का है, ये अपने आप में एक बड़ा सवाल है। आरसीबी फिलहाल नंबर 3 पर है, 4 मैच में से 3 मैच वो जीत चुकी है। कप्तान टॉप फॉर्म में है, विराट कोहली टॉप फॉर्म में है, गेंदबाज जो है वो टॉप फॉर्म में। आप किसी गेंदबाज को उठा लो, आप भुवनेश्वर को उठा लो, टॉप फॉर्म में, आप हेजलवुड को उठा लो, टॉप फॉर्म में है, आप सुयश को देख लो, टॉप फॉर्म में है, यश दयाल को देख लो, टॉप फॉर्म में है, कुरनाल को देख लो, टॉप फॉर्म में। जो आ रहा है वही छा रहा है। चाहे बल्लेबाजों में भी देख लो, ऊपर से आपका आपका फिल सॉल्ट जबरदस्त फॉर्म में, विराट सुपर डुपर फॉर्म में, पडिक्कल 19-20 है लेकिन फॉर्म में है, पाटीदार एक्सप्लोसिव फॉर्म में। पहला मैच 16 पे 34, दूसरा 32 पे 51, तीसरा फ्लॉप हुए, चौथा 32 पे 64, टॉप फॉर्म। नीचे टिम डेविड टॉप फॉर्म में है, जितेश शर्मा टॉप फॉर्म में, नतीजा आरसीबी भी टॉप फॉर्म में है। सारे गेंदबाज कमाल है, मतलब हेजलवुड, भुवनेश्वर, कुरनाल सब कमाल है, और ये बड़ी बात है। आरसीबी की व्यूअरशिप पहले से ही टॉप फॉर्म में रहती थी, इस साल वो मैचेस भी जीत रहे हैं और अलग अलग खिलाड़ी जिता रहा है। पहले मैच में कुरनाल पांड्या मैन ऑफ द मैच बने, दूसरे मैच में पाटीदार बने, तीसरा मैच आरसीबी हारी लेकिन लड़ी, और चौथे मैच में फिर कैप्टन सामने से आ गए। एक जमाना था जब आरसीबी का बैट्समैन ही नहीं था मिडिल ऑर्डर में, लेकिन आज आरसीबी का मिडिल ऑर्डर खतरनाक है। मतलब लियाम लिविंगस्टन अभी हिट नहीं कर रहे, लेकिन उसके बावजूद चाहे वो आपके जितेश शर्मा हो, टिम डेविड हो, पाटीदार हो, कुरनाल हो, सब अच्छे फॉर्म में। टॉप ऑर्डर विराट सुपर फॉर्म में, जैसा मैंने कहा चल रहा है भाई साहब। पडिक्कल यार कैमियो बढ़िया बढ़िया खेल के जा रहा है, देवदत्त पडिक्कल की पाटीदार, और पाटीदार का देख ही रहे हो 4 में 2 मैन ऑफ द मैच है यार। जितेश ने दिनेश कार्तिक का कोटा पूरा कर दिया। आरसीबी का ये 18वां सीजन है, विराट कोहली का नंबर 18 है, और इसीलिए क्या ये सीजन आरसीबी जीतेगी? आरसीबी वाला यहां बता दो, और 2 सवाल हम आपसे और पूछ रहे हैं। 2 मैच और है,
एक मैच है सीएसके का पंजाब से, एक मैच है केकेआर का लखनऊ से। बताओ क्या केकेआर लखनऊ को हराएगी, क्या सीएसके पंजाब को हराएगी? बायो में हमने लिंक दे रखा है, प्रोबो ऐप पर जाओ, इन 2 सवालों के जवाब दो। बताओ, प्रोबो वो ऐप है जहां पर बुद्धि का इस्तेमाल करके ढेरों इनाम मिलते हैं, मौज कट सकती है आपकी। बुद्धि का इस्तेमाल करना है। पंजाब सीएसके वाला मैच तो काफी हद तक क्लियर है कौन जीतेगा। लखनऊ केकेआर वाले बुद्धि लगानी है। देखो दोनों टीम का एनालिसिस करो, ग्राउंड देखो, प्लेयर देखो। लखनऊ की टीम भी तगड़ी है, एक ऋषभ थोड़ा 19-20 हो रहे हैं, बाकी टीम तगड़ी है, केकेआर भी तगड़ी है। देखो